आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं औरत अगर इज्जतदार है तो वो गरीबी में भी गुजारा कर सकती है, लेकिन अगर औरत बेवफा है तो वो भरे पूरे घर में भी आग लगा देती है। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती कि जो वो दूसरे की ज़िंदगी में आग लगा रही है, दूसरों को तकलीफ़ दे रही है, उसकी वजह से उसके भी ज़िंदगी में खुशियों में आग लग जाती है। जी हाँ, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या, दिव्यांग पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसका जो पति था वो उसके आड़े आ रहा था। लेकिन उसे पति तो नहीं चाहिए, लेकिन पति की सरकारी नौकरी ज़रूर चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर पति जीवित है तो उसके जीते जी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका प्रेमी भी उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन पैसों के लिए उन्होंने, पत्नी ने और उसके प्रेमी और उसके साथी ने दिव्यांग पति की हत्या की योजना बनाई, और योजना भी ऐसी बनाई जिसमें वो सफल हो गए। उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी ताकि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए और वो दोनों प्रेमी और वो पत्नी ज़िंदगी गुजार सके खुशहाल। दरअसल 23 अप्रैल 2024 को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिसोला बम्बा के पास एक शव मिला था। तो वहाँ पे किसी ने पुलिस को संपर्क किया कि वहाँ पे ऐसा शव है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे उस शव को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ने मृतक की जो पहचान करी, पूछताछ करी कि वो आखिर किसका शव है, किसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो पता चला कि मृतक की जो पहचान हुई वो मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरज कुंड निवासी नरेंद्र के रूप में हुई। नरेंद्र दिव्यांग था और मेरठ के सूरज कुंड स्थित पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी में 4th कर्मचारी था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें नरेंद्र, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो 3 लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। गहराई से जांच पड़ताल करी तो पता चला जो पूनम है, मृतक की जो पत्नी है, उसका मेरठ के टोपी नगर निवासी धीरज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पुलिस ने इस पर बारीकी से जांच पड़ताल करी तो सारा राज खुल गया। मेरठ पुलिस के अनुसार जो जांच पड़ताल करी तो उसमें जब पता चला कि जो नरेंद्र की पत्नी है पूनम, उसका मेरठ के टोपी नगर एक नगर में रहने वाले धीरज, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूनम जो नरेंद्र की पत्नी है, उसका अपने प्रेमी धीरज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके बीच में उसका पति आ रहा था। वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि उसका पति वो रास्ते से हट जाए और वो पूनम और धीरज वो एक दूसरे से शादी कर लें, और शादी के बाद जो नरेंद्र की नौकरी है वो पूनम को मिल जाए ताकि वो ज़िंदगी का गुजारा खुशी से कर सके और सुकून से रह सके, और किसी को इस बात का शक भी ना हो, पता भी ना चले कि पूनम ने अपने पति की हत्या करवाई है, बल्कि पता ये रहे कि नरेंद्र कहीं गुम हो गया है, कहीं चला गया है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके ये सपने ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। पूनम ने जो अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर नरेंद्र की हत्या करी। इस हत्या में जो लोग शामिल थे, पूनम जो मृतक की पत्नी है, उसका साथी जो धीरज है, पूनम का प्रेमी, उसका साथी अमनदीप और चांद को भी अपने साथ लिया, जो इसमें योजना थे कि ये पूनम का जो पति है नरेंद्र की हत्या करने में साथ थे। इन्होंने अपने साथ लिया और 23 अप्रैल को तीन लोग नरेंद्र से कहा कि वो उसे घूमने ले जाएं, क्योंकि जो प्रेमी था उसने जो योजना बनाई वो इस तरह से बनाई कि वो एक दोस्ती के तरह उसके साथ हाथ बढ़ाता है और उसके साथ घूमने, ये धीरे धीरे उन्होंने प्लान तैयार किया था और एक दिन उन्होंने अपने प्लान में वो कामयाब भी हो गए। नरेंद्र की जो पत्नी है पूनम, वो अमनदीप जो धीरज का साथी है और चांद जो धीरज की योजना में जो नरेंद्र की हत्या करना चाहते, ये साथ रहे और ये तीनों निकल गए
उसको घुमाने के लिए कि हम घूमने चलते हैं, और योजना थी कि उसकी हत्या करेंगे, और मौका देखकर इन लोगों ने नरेंद्र की हत्या भी की। नरेंद्र को उसका प्रेमी और उसके दो साथी अमनदीप और चांद, ये तीनों घुमाने के लिए उसको ले गए और उसको खूब शराब पिलाई और पानी में, तालाब में डुबाकर उसको मार दिया। वो सफल हो गए अपनी योजना में, लेकिन जो अपराध उन्होंने किया वो भूल गए। किसी की हत्या वो कर रहे हैं, इसके लिए कानून सज़ा उनको देगा। वो कोई ना कोई अपना ऐसा सुराग छोड़ देंगे जिसकी वजह से वो जल्द ही कानून के हथकंडे में आएंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने योजना बनाई कि वो नरेंद्र की हत्या करेंगे ताकि पूनम और धीरज शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन उन्हें नौकरी मिल जाए नरेंद्र की, इसलिए उन्होंने मिलकर नरेंद्र की हत्या कर दी। हैरानी और दुख की बात है कि वो महिला जिसके पास सब कुछ है, पति, परिवार और एक नौकरी, जिससे वो ज़िंदगी गुजारा अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उसने अपनी सुकून भरी ज़िंदगी में आग लगाकर आज वो सलाखों के पीछे है। अपराध चाहे कोई भी करे, लेकिन सज़ा उसको मिलती है। वो ये अपराध करने से पहले ये भूल गए कि जो वो जान किसी की ले रहे हैं उसकी ज़िंदगी तो चलेगी, लेकिन इनका सबका जीवन अंधकार में बीतेगा। पुलिस ने जब सख्ताई से पूछताछ करी पूनम और उसके प्रेमी धीरज, अमनदीप और चांद से, तो पुलिस को उन्होंने बताया कि उन्होंने नरेंद्र की हत्या इसलिए करी है क्योंकि वो धीरज से, उसकी जो पत्नी है, वो प्रेम करती थी। इनके संबंध काफ़ी समय से थे, और ये नरेंद्र इनके बीच में आ रहा था। नरेंद्र से अगर झगड़ा होता, ये लोग अलग चले जाते, तो शायद इनको उसकी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इन्हें उसकी नौकरी चाहिए थी, इसलिए उनको नरेंद्र के जीते जी पूनम को उसकी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए सबने योजना बनाई। और इसमें मुख्य जो है वो नरेंद्र की पत्नी पूनम है, जिसने ये योजना बनाई कि सब लोग मिलकर उसकी हत्या कर देंगे, और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी जो नौकरी है वो पूनम को मिल जाएगी, तो फिर ये दोनों शादी कर लेंगे। और एक नौकरी के लिए दिव्यांग पति की हत्या करने वाली ऐसी अपराधी महिला को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ दिव्यांग होने का भी फ़ायदा उठाया, और उसकी हत्या करने के लिए, एक नौकरी के लिए हत्या करने के लिए जो उसने योजना बनाई, कानून उसे सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि ऐसा अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसे सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनके सज़ा नहीं मिली तो फिर कोई ऐसा अपराध करेगा। नरेंद्र की हत्या के केस में नरेंद्र की पत्नी पूनम, उसका प्रेमी धीरज और उसके दो साथी अमनदीप और चांद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी वो सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में मेरठ के एसपी देहात कमलेश ने बताया कि थाना क्षेत्र जानी के सिसोला गांव में 23 अप्रैल 2024 को एक शव मिला था। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की जो पहचान हुई, मृतक मेरठ के मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला था और स्वास्थ्य विभाग में 4th कर्मचारी था। जांच में पता चला कि जो मृतक है नरेंद्र, उसकी पत्नी पूनम का धीरज नाम के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था। इस प्रेम प्रसंग के चलते नरेंद्र की जो पत्नी है पूनम, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। वजह थी कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना था, पति को रास्ते से हटाना था, लेकिन पति सरकारी नौकरी में था, इसलिए उसे उसकी नौकरी चाहिए थी, लेकिन पति के जीवित रहते हुए उसे उसकी नौकरी नहीं मिली। पत्नी पूनम ने अपने प्रेमी धीरज के और उसके दो साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। योजना बनाई थी कि वो उसकी हत्या करा देगी, और उसके लिए उसने अपने प्रेमी के साथ उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिससे कि दोनों को पता न चले, किसी को शक ना हो कि वो उसका प्रेमी है। उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ घुमाने के लिए बहाने से लेकर गए और वहाँ पे खूब शराब पिलाई। जब वो बदहोश हो गया, जिसे अपना होश भी नहीं रहा कि उसके साथ क्या अपराध होने वाला है, जिसे अपने बारे में कुछ पता ना चला, फिर उसके बाद उसे पानी में डुबोकर तालाब में मार दिया। फिलहाल नरेंद्र की जो पत्नी है पूनम, उसका जो प्रेमी है धीरज और उसके दो साथी अमनदीप और चांद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब वो
चारों जेल में हैं। नरेंद्र के रहते हुए उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन नरेंद्र के रहते हुए ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसको नौकरी नहीं मिलती। इसलिए उसने नरेंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और उसकी हत्या करवा दी। फिलहाल चारों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो चारों जेल में हैं। घटना को बताने का उद्देश्य न किसी की भावनाओं को आहत करना था, न किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही ऐसा काम करने के लिए किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। क्योंकि लालच चाहे कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा आपको अंधकार की तरफ लेकर जाएगा। इस महिला ने भी, पूनम ने यही किया। इसको लालच था नौकरी का, लेकिन इसे प्रेम उससे नहीं था जिसकी वो नौकरी थी। इसने भरे हुए घर में खुद ही आग लगा दी। काश ये ऐसा अपराध ना करती, समझती वक्त और हालात को, तो शायद आज ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहती। कि इसका पूरा जीवन भी अंधकार में बीतेगा, तो आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए कोई भी ऐसा अपराध मत कीजिए जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो, आपका जीवन अंधकार में बीते, बल्कि अपने आप में ऐसा कोई कार्य करें जिसे देखकर लोग आपसे खुश हों। पूनम जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जिन्होंने घर बर्बाद किए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करा। पूनम जैसी महिलाओं ने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया और साथ में अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद किया। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ख़ुद को सेफ रखें। और कभी भी ऐसी कोई घटना आपको लग रहा है कि हो रही है या ऐसा अपराध होने वाला है, तो उसकी सूचना या तो परिवार में दे या पुलिस को दें, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और अपराध को रोका जा सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।